भागलपुर ज़िले में उपस्थित हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। और आज हम बताने वाले हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में लोग अक्सर वायरल होते हैं और वायरल होने का कारण भी होता है, कुछ पक्ष को लेकर वायरल होते हैं, कोई विपक्ष की बातों को लेकर वायरल होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि भागवत कथा का वो प्रवचन देते हैं। लोग उनके दीवाने हैं, जितने भी हिंदू धर्म से आस्था रखने वाले लोग हैं सब उनसे आस्था रखते हैं। और वो जितने भी बात बताते हैं, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख बाबा हैं और चपाट इस तरीके से ताकि वो लोगों को गुमराह कर सके। पढ़े लिखे बाबा हैं, PhD किए हुए हैं, वो डॉक्टर की उपाधि भी है उनके पास। तो उस संदर्भ में बात करने वाले हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि बेटियों को जो अभी खुली छूट दी जाती है सोशल मीडिया में रील्स बनाने की और तरह तरह की छूट दी जाती है, जिसका नाजायज फ़ायदा उठाकर पिताजी को, अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने टोले मोहल्ले को जो है बदनाम करने की कोशिश करती है। उस चीज़ को ऑब्जेक्शन, उस चीज़ को रोक लगाने के लिए एक शख्स है हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है इनका, परिचय क्या देंगे? इस संदर्भ में हमसे बात करने के लिए आज उपस्थित होंगे लोजपा के किसान मोर्चा सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। आपके चैनल के माध्यम से तमाम सनातन वासियों को राधे राधे और तमाम भारतवासियों का मेरा प्रणाम। साथियों, सोशल मीडिया में आप देखते होंगे कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक बयान दिए थे कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो कि शादी से पहले मरवाती है। मतलब आप विप सुने होंगे। उस चीज़ को हम इसलिए नहीं बोलना चाहेंगे कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आजकल की जो लड़कियां कॉलेज जाती है, कॉलेज के बहाने बहुत कुछ होता है। तो इस संदर्भ में हमारे सर बात करने के लिए हैं, इनसे जानते हैं क्या चल रहा है सर सोशल मीडिया में। ऐसे आप तो फेमस हैं और आप जो है परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपको हर लोग जानते हैं, समाज सेवा से लेकर हर तरफ से लोग जानते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सोशल मीडिया में जिस तरीके से वीडियो वायरल होता है, नग्नता परोसी जाती है, उस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे। फिर आएंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में। संयोगवश हमारे भी गुरु महाराज वृंदावन निवासी हैं, जिनका नाम श्री लक्ष्मण जी दास महाराज जी है। वो भी कथावाचक है। खास करके वो जो भी इस इलाके में कथा करते हैं, तो मैं प्रतिदिन वहाँ एक शिष्य के नाते उपस्थित रहता हूँ जी। एक दिन की बात है कि कथा में नारी गौरव की बात आ गई। तो गुरु महाराज जी कथा में उस समय ये विवाद अभी खड़ा नहीं हुआ था, तो बोले कि नारी का सम्मान, नारी का गौरव 3 अवस्था में है। अगर वो बालापन में है तो उसकी गरिमा, उसका गौरव उसके माता पिता के साथ है। जब जवान हो जाती है, शादीशुदा हो गई, तो उसकी गौरव गाथा पति के साथ है। और जब उसकी उम्र बुढ़ापे की तरफ आ गई, तब उसकी गरिमा उसके पुत्र और पुत्रियों के साथ है। अगर इन तीनों से बाहर हट के, इसमें देखिए को हम के यहाँ गांव में अध्यात्म से जुड़ी बात बोली जाती है कि भोजन, भजन, नारी तीनों पर्दे की अधिकारी। लेकिन इस युग में, कलयुग में साक्षात इस जगह हम रोकना चाहेंगे सर। तुलसीदास भी लिखे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सभी ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ क्या कहना चाहेंगे। आम पब्लिक में अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज को उकसाने के लिए इस बात पर भी विवाद चला। बहुत बड़ी बात आपने पूछ दी। इस चौपाई को लोग सीधा अर्थ लगाते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी जी। जैसे डॉक्टर घाव के इलाज के लिए चीर फाड़ करता है जी। एक क्रिमिनल पैसा लेने के लिए अगर आपका शरीर चीर फाड़ कर दिया तो उसको अनलीगल माना जाता है जी। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपके शरीर का चीर फाड़ करके कोई आपके अंदरूनी बीमारी को बाहर करता है तो वो क्या चीज माना जाएगा। उसी तरह रामचरितमानस में गोसाई जी कहते हैं, शूद्र के बारे में आप क्या जानते हैं। इस शरीर को 4 वर्ण में बांटा गया है। गर्दन से ऊपर ब्रह्म, दोनों हमारी भुजाएं क्षत्रिय, पेट जिसके लिए हम सारा कर्म करते हैं तो ये वैश्य है, कमर के नीचे की इंद्रियां शूद्र है। शूद्र का मतलब जैसे आप लेट्रिन गए
और अपना पैखाने का रास्ता साफ नहीं कीजिएगा तो आप गंदा हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वहाँ शूद्र का मतलब जो हमारी शूद्र व्यवस्था है उसको भी सफाई और शिक्षा की जरूरत है और उसको किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। हाँ किया जाना चाहिए, किया जाता है। ये नहीं कि हमारे दरवाजे पर जो पशु है मारता है तो उसका जवाब हम लाठी से, हम उसका दूध खाते हैं, उसके वीकनेस को धरेंगे कि क्यों मारता है ताकि अगले समय हमको मारे नहीं। पर ताड़ना का मतलब ये नहीं कि ताड़ना का मतलब मारना ही होता है। नहीं, ताड़ना का मतलब उचित शिक्षा देना है। लेकिन इस चीज को बयान में देते हैं लोग जो विवादित। देखिए जैसे अनुद्धाचार्य जी ने कहा, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि कुंवर कन्या पिता के साथ, विवाहित कन्या पति के साथ, बुढ़ापा बेटा पतोह के साथ। अनुद्धाचार्य ने तो यही कहा, इस तीनों से जो परे है उसी का तो नाम वेश्या है। लेकिन वेश्या भी इज्जत से जीती है। जिस दिन उसके यहाँ कस्टमर गया दूसरे कस्टमर को नहीं बुलाती है, लेकिन आज एक एक लड़की 4-4 बॉयफ्रेंड रखी है, घंटे पर बदल लेती, चाय किसी के साथ, बर्फबाजी किसी के साथ, पार्किंग किसी के साथ। लेकिन वेश्या में एक बात थी कि जिस रात वो आपके साथ मोजरा गाई खाई पी, उस दिन पत्नी के तरह आपके साथ रिश्ता निभाई। वेश्या शब्द गलत नहीं है। जैसे इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता है, वैसे हमारे यहाँ इंडिया में अध्यात्म से संगीत का जन्म हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे आज हम लोग लड़कियों को फ्री कर रहे हैं शॉर्ट कपड़ा पहनने के लिए, फ्री हैंड घूमने के लिए, उसी तरह ये संगीत पहले भगवान के राग भोग में गाया जाता था। ब्राह्मण की लड़कियां गाती थी, लेकिन राग भोग से मंदिर से ये संगीत निकल के आ गया कोठे पर। तो उसमें मर्द भी जिम्मेवार है, औरत भी जिम्मेवार है। अनुद्धाचार्य ने तो यही कहा कि मुंह मराने वाली औरत और मुंह मराने वाला मर्द चरित्र। अब आपको एक बात बोलते हैं कि इंग्लैंड अमेरिका जो इंग्लिश देश है, वहाँ हम लोग सुनते आए हैं, हम तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, लेकिन सुनते आए हैं कि सेक्स फ्री देश है, सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ, हमने ये भी सुना है कि वहाँ स्कूल में, हॉस्टल में पिता का नाम नहीं लिखा जाता है, लड़के के साथ माता का नाम लिखा जाता है। क्यों भाई? तो माँ का गारंटी है कि जन्म दिया, लेकिन पिता का कोई गारंटी नहीं है कि कौन है। ये हमारे विदेशी सभ्यता। लेकिन एक विदेशी विद्वान ने कहा कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो जब इंग्लैंड से ऐसी आवाज आती है जहां ओपन सेक्स व्यवस्था है, वो लोग अपने आप को कैरेक्टर के बारे में इतना दूर तक सोचते हैं, तो क्या हम सनातनवासी जो हमारे विरासत में मिली है कैरेक्टर, उसको हम कैसे जानेंगे? अनुद्धाचार्य जी के विरोध में जो लोग बोल रहे हैं वो या तो हमारे संस्कृति सभ्यता पर आघात कर रहे हैं, या तो परे है इसे। नहीं, परे नहीं है। अब देखिए, मुगल हमारे यहाँ 500 वर्ष शासन किए। आज इंडिया में 90% मुस्लिम का पूर्वज हिंदू। जहांगीर के शासन में जजिया कर आया, हुमायूं के शासन में जुल्म हुआ है, मुस्लिम धर्म मान लो अन्यथा तुम्हारा सफाया होगा। इन प्रकार मुगल शासन काल में सारे हिंदू को दबाव में लाके मुस्लिम बनाया। आज हम पर ट्रम्प 50% लगाते हैं जीएसटी। वो तो चाहेंगे कि और किसी तरह से हमारा देश बर्बाद हो। हमारी सभ्यता पूरे वर्ल्ड में पूजनीय है, इसका 10 वर्ष का पुराना इतिहास है। आज 1903 में इंग्लैंड जहाज उड़ाया तो अपने को कहता है कि हम जहाज के जन्मदाता हैं। हमारे यहाँ 10,000 वर्ष पहले भारद्वाज मुनि ने विमान शास्त्र लिखा था, उसको कॉपी किया गया था। हमारे ही सभ्यता को लूट के लोग वो सभ्य बन रहे हैं और अपनी बुराइयों को हमारे बीच लाके कानून बना दिए, लड़का लड़की फ्री। ये हमारी पश्चिमी सभ्यता का कानून है।
हमारी सभ्यता का कानून नहीं है। हमको लोग गोरा काला में बांट दिया। बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये इंग्लिश शब्द इंग्लैंड का है ना कि इंडिया का है। संस्कृत में कोई भी उठा के दिखा दे कि बैकवर्ड फॉरवर्ड है। शूद्र है तो हर मनुष्य के कमर के नीचे की इंद्रियां शूद्र कही जाती है, ना कि मनुष्य को। ना कि मनुष्य को। अगर रैदास जी चमार हो गया, बनारस के सबसे बड़े पुजारी थे जिनको असमेघ जग में नहीं आमंत्रित करने के बाद घंटा नहीं बजा था, तो रैदास जी चमार होकर शूद्र क्यों नहीं थे? उस समय के सबसे बड़े महात्मा थे। उनको कृष्ण भगवान भीम को भेजे हैं निमंत्रण देने के लिए। कैसे हम जाति पर शूद्र मान जाए? शूद्र के अलावा एक कर्म शूद्र। अगर आप ब्राह्मण भी हैं और गलत कर्म कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, डकैती चोरी कर रहे हैं, क्या कानून आपको बकस देगा कि ब्राह्मण है? जब आप शूद्र और देशद्रोही काम कीजिएगा तो ऐसी व्यवस्था है। आज के नेता जो हमारे सनातन धर्म से दूर हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब आपसे पूछते हैं हमारा ही विधानसभा सुरक्षित हो गया, आते हैं नेता और पासवान को कहते हैं देखो ना हम लोग पिछड़ी जाती है, मौका मिला। तुम चले हो एक बड़ा आदमी बनने और अपने जाति को कहते हो पिछड़ी है, बहुत मौका मिला है। पासवान दुशासन जिस समय द्रौपदी का साड़ी खींचा तो द्रौपदी ने शराब दी कि तू भव का साड़ी खींचा है, हम शराब देते हैं कि तुम्हारा कोई छुआ पानी नहीं। आज भी हमारे यहाँ हर जाति में, हर हिंदू जाति में सिस्टम है कि छोटे भाई की औरत बड़े भाई से लाज करती है। बिल्कुल। तो कोई गलत तो शराब नहीं मिला था। वही दुशासन का खंडा तो दुसाध है, कहाँ राजपूत से अलग? शराब बस दुसाध है। अच्छा सर, जो अभी आप विवादित बयान दे रहे हैं, पब्लिक अगर कुछ बोलेंगे तो उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पब्लिक से एक ही बात कहेंगे कि अपना इतिहास जानना चाहिए। उर्दू के सबसे बड़े विद्वान थे गालिब। उन्होंने इस पढ़ाई को कहा था गधा कुत्ता की पढ़ाई। दैट्स ऑल। आप कैसे हम साबित करते हैं कि गालिब जी ने कैसे कहा जी। आज पुलिस लाइन चले गई, एसपी रैंक का कुत्ता है, डीएसपी रैंक का कुत्ता है, दरोगा रैंक का कुत्ता है, बजाते उसको सिर्फ बैच लगा। तो जब एक कुत्ता एसपी और डीएसपी बन सकता है तो आदमी बन गया तो कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं है सर। आप पुलिस को कुत्ता बोल रहे हैं, कहीं लोग देखते होंगे। दो कहीं देखे, साबित चीज है। हमारे पुलिस लाइन में कुत्ता है जो एसपी रैंक का कुत्ता है, डीएसपी रैंक का कुत्ता है, दरोगा रैंक का कुत्ता है। तो हम ये जो भौतिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये माने नहीं रखता है। पढ़ाई पढ़े थे विवेकानंद। अपने इंद्रियों को वशीभूत करके कुंडली को जागृत करना और दिव्य ज्ञान को पाना ही हमारे सनातन धर्म की पढ़ाई थी। आज उस पढ़ाई को हम खत्म कर दिए। विवेकानंद जी को ये पावर था कि हम किसी मन से, किसी स्टेज से, किसी भाषा से अनगिनत दिन तक हम बोल सकते। ये किसी सब्जेक्ट की बस की बात है नहीं है। तो हम तमाम पब्लिक से आग्रह करेंगे कि जितना विज्ञान में गूढ़ रहस्य नहीं है, जितना रसायन विज्ञान में गूढ़ रहस्य नहीं है, उतना हमारा अध्यात्म में। मतलब यहाँ के सनातन धर्म को समझने वाले, उनको जानने वाले, उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि विज्ञान को न मानते हुए सनातन को माने और सारा विज्ञान इसी में निहित है। अध्यात्म को माने। सारा विज्ञान इसी में निहित है। साइंस की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर के गुरुकुल से हुई है, रोमन संख्या के। आज भी गांव देहात में जाइएगा तो जौन पाइप को किसान लोग रोमन संख्या के रूप में देनी देते हैं। 5 टोकरी गया 5 भुट्टा रख दिए, 6 टोकरी गया 6 भुट्टा रख दिए। तो साइंस की उत्पत्ति हमारे अध्यात्म से। और जो लोग आध्यात्मिक हैं वो लोग इस बात को समझेंगे कि जब आप अपने कुंडली को जागृत करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर जाइएगा तो आप सतुगुणी हो जाइएगा। सतुगुणी मीन्स जैसे गरीब और अमीर के छत पर सूर्य का धूप बरोबर पड़ता है, सूर्य भगवान सतुगुणी है।
ऑक्सीजन हवा सतोगुनी है, जितना गरीब ले सकता है उतना अमीर ले सकता है। गंगा माँ सतोगुनी है, जितना अमीर जल ले जाए उतना गरीब ले जाए, कोई टेंशन पड़ने को। तो हर मनुष्य सतोगुनी हो सकता है कब? जब वो सनातन धर्म के सात्विक कर्म को करे। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, सारे लोग जब तक पढ़ते थे ब्रह्मचर्य रहते थे। शनिवार को शनिचरा पूजा होता था, योगा सिखाया जाता था, योगा से ही आपकी कुंडली जागृत होती थी। जब आपकी कुंडली जागृत हो गई, आत्मज्ञान हो गया, तो आप तो महाविद्वान हो गए। अभी तो कुंडली जागृत 5 साल की बच्ची में ही हो जाती है और वो रील्स पर आ जाते हैं, सोशल मीडिया में हाँ। आज की ये इसमें आप किसको दोष देना चाहेंगे? पेरेंट्स को देना चाहेंगे या इस जनरेशन को देना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो बात। जिसके माता पिता मुंह मरवा के शादी किए हैं, उनके घर में ये कल्चर फल फूला है, क्योंकि वो पहले से तो उनके माँ बाप डैमेज है, तो वो चाहते हैं कि हमारा इतिहास न खुले। इसका प्रमाण है, जिस समय अहल्या के घर को इंद्र भगवान गमन किए थे, तो हंसते हंसते उनकी लड़की पूछ दी कि माँ तुमको अपना पति भी पहचान में नहीं आया। बस वो क्रोध में श्राप दे दी कि जाओ तुमको भी कुंवारे में लड़का हो। जो अंजनी के लड़का हनुमान जी है। इन प्रकार ये कहानी लंबी है। वही हाल है जो भ्रष्ट माता पिता है। लड़की फुटपाती हो जाएगी तो हम पर अंगुल नहीं ना उठाएगी, तब फिर हम माता पिता कहलाने लायक रहेंगे। अगर लड़की चरित्रवान हो जाती है तो माता पिता का तो छवि खराब हो जाएगा उसके सामने। तो ऐसे माता पिता और जो लड़की इस परिवेश में चली गई है, वो धर्म और ज्ञान से तो दूर है। देखिए, एक आदमी का हमने सुना कि संत विरोधी के 3 गए, संत विरोधी के 3 गए, बल, बुद्धि, बल और वंश। देख लो कैसे गए, जैसे रावण कुंभकर्ण कंस। तो इस सत्य बात रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं जे एक घड़ी आधो में पुनिया तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपना। वो लड़कियां जो छोटा कपड़ा पहनना चाहती हैं, जो फ्रेंडशिप में जीना चाहती हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि बहन तू कम से कम हफ्ता में 1 दिन संतों के साथ समागम कर, तब तुमको समझ में आएगा कि रियल जिंदगी, सनातन जिंदगी, हिंदू धर्म की जिंदगी क्या है और हम किस जगह जा रहे हैं। तुम अगर ट्रेन पर कभी नहीं आओगी तो तुमको क्या मालूम होगा कि रेलवे स्टेशन पर कौन कौन गाड़ी आती है। एक बार तो स्टेशन पर आओ। अब यहाँ हम रोकना चाहेंगे सर आपको। हमारे पब्लिक ये भी जानना चाहते हैं कि मान के चलिए आप लड़कियों के पक्ष में बोले और सनातन धर्म के पक्ष में बोले, जो विज्ञान को मानने वाले हैं उनके पक्ष में क्या रखना चाहेंगे? लोग बोलते हैं कि रामायण एक काल्पनिक कथा है, इनको सिर्फ समझाने सिखाने के लिए बनाया गया है। और जिस तरीके से सूर्य जो है पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, उस चीज को पृथ्वी पर रहने वाले निगल सकते हैं, हनुमान जी निगल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सवाल किए, अब बहुत बढ़िया सवाल किए। विज्ञान, रामायण की एक लाइन है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। वही हनुमान जी सूर्य भगवान को ले थे। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। उसके पहले उस चौपाई में पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है? जुग, सुनिएगा लाइन, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल। तो आज आपका अंतरिक्ष का कैमरा कब बना? 1910 के बाद। और ये 10,000 बरस पहले सूर्य की दूरी और पृथ्वी की दूरी लिख दी गई, और तब जाकर हनुमान जी उसको ले ले। मतलब सूर्य भगवान पहले नीचे थे? नहीं, सहस्र मतलब अब जुग सहस्र, एक जुग जैसे सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता। वर्तमान में इसको युग को 12 साल का एक युग बताया जाता है। हाँ,
जोजन, युग सहस्त्र जोजन परिभान, तो नहीं, जो एक जोजन का मतलब हो गया जो भी हो, लमसम 1000-1200 कोस, तो सहस्त्र मतलब हजारों। हम ये जानना चाहते हैं सर, हमारे दर्शक पेरियार ललई को देखने वाले लोग भी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो जिस तरीके से आप रामायण का व्याख्यान किए वो रामायण के विरोधी हैं? नहीं, रामायण में लिखते हैं गोसाई जी, राम रसायन तुम्हारे पास। उस समय भी रसायन विज्ञान था। कृष्णा अवतार में भी जब परदुम्न की चोरी हो गई थी, अनंत कारण किसी बांझ औरत के पास उनका पालन पोषण होता था, दुराचारी लोग घेर लिए, उनकी हत्या करने के लिए तो आकाशवाणी हुई कि रासायनिक अल्कोहल से तुम स्नान करा दो, ये रातों रात जवान हो जाएगा। आज का आपका जो विज्ञान है, आपके शरीर में अगर हेमोग्लोबिन कम हो गया तो आपको डॉक्टर कम से कम साल में 20 बोतल हेमोग्लोबिन पिला देगा, लेकिन फिर भी आपका हेमोग्लोबिन पूरा नहीं हो, बनने वाला नहीं है। लेकिन उस समय परदुम्न को रासायनिक अल्कोहल से स्नान कराया गया और रातों रात जवान हुआ और राक्षस को नाश किया। तो विज्ञान उस समय भी था, अब विज्ञान आज भी है। आज का विज्ञान केवल पॉइजन पैदा किया। पहले डॉक्टर के यहाँ जाते थे तो वो बोलता था कि हरा सब्जी खाइए, आज डॉक्टर नहीं कहता, इसलिए कि सारी सब्जियां पॉइजन से उपजती है। राम के जो प्रमाण है, लेकिन उस समय जान घातक से ज्यादा अमृत का आविष्कार हुआ था। समुद्र मंथन से अमृत निकाला गया था। राम रावण युद्ध में जितने लोग मारे गए, भगवान अमृत का वर्षा किए, सब जी गए। सीरिया में फास्फोरस बम गिरा था, करीब 2002 में 2 लाख लोग मर गए थे। अमेरिका विज्ञान के मामले में सबसे आगे है, एक आदमी को जिंदा नहीं कर सकता। लोपुस कांड में आपके सनातन धर्म में मिलता है जे लो और कुछ सारे देवते लोगों का नाश कर, लेकिन फिर भगवान आए, अमृत का वर्षा किए, सारे लोग जीवित हो। लेकिन आज के डेट में परमाणु गिराने की क्षमता है, लेकिन एक रोगी को क्योर करने की आज के साइंस में ताकत है। अब हम आप ही के बात पर आते हैं, जिस तरीके से आपने इसका प्रमाण दिया अध्यात्म का, तो अगर इसमें विज्ञान में ताकत होता तो आज का जो ये बिहार में फ्लड हो रहा है इसको तो रोक लेना चाहिए था। ये ताकत क्यों नहीं है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, अगर अध्यात्म से इसको जोड़ा जाए तो ये खत्म कैसे हो सकता है? हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ जो 4 मुख्य नदियां हैं, इनको अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो किसी भी विशेष मुल्क में, देखिए हम तो पाकिस्तान का पानी रोक दिए हैं सिंधु समझौता के तहत, लेकिन उसी पानी रोकने पर हमेशा बार बार पाकिस्तान धमकी देता है कि हम चाइना से आपको दबा दें। ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो डैम बांध रखा है चाइना ने, तो इसका एक ही हम लोगों के पास तरकीब है, जो लग रहा है कि मोदी जी उस पर अग्रसर भी हैं, जो उन्होंने सिंधु पानी को रोका है। अगर उसको झेलम में जोड़ दिया जाए, फल्गु में जोड़ दिया जाए, तो पानी का दबाव कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ किसान इसका फायदा भी उठाएंगे। 2 फायदा है, बिहार वासी सुरक्षित भी रहेंगे। कभी भी अगर चाइना सोच भी सकेगा कि हम उत्तरी बिहार को बुड़ा दे या नेपाल को बुड़ा दे, लेकिन अगर इंडिया चाहे तो उस पानी को ऐसे विस्थापित कर देगा जो चाइना का वो पावर का बम साबित होगा। इस बात को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी जब बिहार में आए थे तो इस बात को बोले थे गोपालगंज में कि नीतीश जी फिर से आ सकते हैं सत्ते में, वो तब जब बिहार के नदियों को नदियों में जोड़ेंगे तब, ताकि बिहार वासी सुरक्षित महसूस करेंगे। बाढ़ से लाखों का जो नुकसान होता है वो नहीं हो पाएगा बिहार में। हम कहते हैं कि प्रकृति को डायरेक्ट नहीं रोका जा सकता। अगर किसी ने रोका हो तो कह दे, चाहे अमेरिका हो, चीन हो। जब जब तूफान आया, पहाड़ धंसा है, तो चाइना भी बर्बाद हुआ है, अमेरिका भी बर्बाद हुआ है। हाल में हमारा उत्तरांचल बर्बाद हुआ, उत्तरकाशी बर्बाद हुआ। तो प्रकृति को हम विनती से रोक सकते हैं। तो विनती क्या करना है? विज्ञान से नहीं, विज्ञान से।
विनती क्या करना है कि गंगा जमुना सरस्वती सब बहन है, बहन को मिला देना। साइंस भी है उसमें। जिस तरीके से घर में अगर कोई विवाद होता है तो एक दूसरे से अगर मिला देते हैं तो वो सब दिन के लिए शांत रहेगा। अगर विवाद करके अगर उसको मिलाते हैं तो फिर वो विवाद बढ़ता चला जाएगा। वो प्रकृति में भी ऐसा है। डैम से कोई सुरक्षित नहीं। हमारे यहाँ भी डैम, देखिए 98 में हनुमाना डैम टूट गया। जिस समय डैम टूटा था सरकार की एक न चले, घर का घर, दरवाजा का दरवाजा, बकरी जान माल सारे लोग। लेकिन अगर उसी सिस्टम को हम रेगुलेट कर देते हैं तो एक जगह दिखाई भी नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ वर्तमान में रहेगा। इसलिए हम आग्रह भी सरकार से करेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि सरकार इस काम पर अग्रसर है। ब्रह्मपुत्र के लिए चाइना का जवाब देने के लिए वहाँ कॉरिडोर और डैम की व्यवस्था हो रही है। तो हमको लगता है कि अगले साल या अगले टर्म तक हमारी सरकार इसमें सफल हो। आप ऐसे हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हालांकि ये सर पीरपैती में रहते हैं और ऐसे ऐसे अध्यात्म की बात किए, लोगों को अध्यात्म से जोड़े, इस हिसाब से आप लोग बताइएगा कि ऐसे ऐसे जवानों को पीरपैती के लिए किस पद पर खड़ा होना चाहिए। ये सर हैं। अब जाते जाते सर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो को क्या संदेश है आपकी तरफ से, खास करके सोशल मीडिया में अभी होता क्या है कि नवीनता को क्रॉस कर वायरल हो जाते हैं और लाखों कमाते हैं। लैम्बोर्गिनी से कहिए, फरारी सफारी सब कुछ खरीद कर सफ़र करने लगती है और बड़े बड़े इंडस्ट्री में अपना नाम कमा लेती हैं और वैल्यू उसका ही बढ़ जाता है, समाज में उसका नाम होने लगता है। तो ऐसे बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे 3 लड़की, एक लड़की का हम शादी कर लिए, 2 लड़की हमारी BA में थी। तो 2 लड़की तो हमारी ऐसे पढ़ ली, उस समय कॉलेज जाना आना नहीं था, लेकिन नए वाइस चांसलर जी जो आए यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कह दिया 90% हाजिरी चाहिए। हमारी तीसरी लड़की के सामने नौबत आ गई कि नाम कट जाएगा कॉलेज से। हम नामी आदमी, हम चुपके से तीसरे के माध्यम से हॉस्टल करा दिए। हम आज तक लड़की के पास नहीं गए कि लोग जान जाएंगे कि फलाने की लड़की है। फिर भी गार्जियन के नाते हम चुपके से उसका आगा पीछा करते थे। एक दिन हम उसके कॉलेज के गेट के पास चले गए। मैंने देखा कि घंटी जब ओवर हुआ तो सारे लड़के लड़कियां जोड़ों में खड़े हो गए, कोई गाछ के नीचे, कोई फूल के नीचे, कोई कॉलेज के छज्जा पर। हमने जब ये दृश्य देखा तो हमको लगा रे हमारी लड़की तो सब है, लेकिन कब तक सब है रे? सारी लड़कियां अपने फ्रेंड के साथ घूम रही हैं। बस हमने आया, तुरंत फोन लगाया लड़की को। हम कहे बेटा, गालिब ने लिखा है कि उम्र के साथ साथ अक्ल का तकाजा होता है। अब उम्र का इंतजार करो, पढ़ाई जरूरी नहीं। अब घर में कुछ घरेलू शिक्षा भी पाना जरूरी है। अब तुम्हारी उम्र शादीशुदा लायक हो गई। और हमारी लड़की इस बात को समझ एक्सेप्ट की, कहे कि हाँ पापा, भले आप नहीं आते थे, नहीं तो हमको बहुत लोग जान जाते और हम नहीं जाएंगे। और ये आधुनिक युग की शिक्षा व्यवस्था देख के लगता है कि हमारे खानदान में तो कोई लड़की पढ़ाने से मतलब वंचित कर देंगे लोग ऐसी शिक्षा से। तो इस संदर्भ में लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम लड़कियों से एक ही बात कहेंगे, देखिए लड़कियां हमारी पूजनीय रही है। जब लड़कियां जन्म लेती है घर में तो होता है कि लक्ष्मी जन्म। लड़की कहीं से गलत नहीं है, हम लोग का सिस्टम गलत होते जा रहा है। ये हमारे यहाँ कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो पहले से इस सिस्टम का फायदा उठाए हैं और अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने लड़के लड़की को भी बिगाड़, जिसका असर अभी देखिए आपको देहात में फ्रेंडशिप नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन चलिए बगले में साहेबगंज कॉलेज है या साहेबगंज स्टेडियम है, दिखाते हैं। भागलपुर चलिए, वही हाल है। हमारी लड़की भागलपुर पढ़ रही थी, हमने बुला लिया। अब कहीं ग्रेजुएट हो गई तो अब आगे की पढ़ाई तुम अपने पति के साथ करो। तो हम एक ही बात कहेंगे, कहीं लड़का लड़की रहे,
सबसे दुनिया में कीमती चीज है चरित्र। चरित्र से ही परिवार का विकास होगा। अब परिवार का विकास होगा तो समाज का विकास होगा। अगर बढ़िया समाज बना तो बढ़िया देश बनेगा। अगर एक हमारा परिवार बिगड़ता है, हमारा समाज बिगड़ता है, तो हमारा देश खराब हो जाएगा। हम तमाम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाएं। बाकी हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, इस विवादित बयान पर जिस तरीके से सर ने जवाब दिया, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो। बाकी इतना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुछ आपसे बच गई हो तो कहना चाहेंगे? जो कि हम हर इंसान से आग्रह करेंगे, हर इंसान से, कि ये जाति भावना जो फैलाई जा रही है, ये झोला छाप नेता का करिश्मा है। कहीं से जाति का बंटवारा नहीं। कोई भी मनुष्य सामने सामने लाके खड़ा कर दीजिए। अगर अंबेडकर चमार थे तो उन्होंने संविधान कैसे लिख दिया? रैदास जी चमार थे तो बनारस के सबसे बड़े संत कैसे निकल गए? सोचने वाली बात है। कालिदास मूर्ख थे तो महान कैसे हो? महान कैसे हो गए? तो हम अपने सनातन धर्म को अपनाएं और ऐसे झोला छाप नेता से सावधान रहें जो ये कहे कि हरिजन के नाम पे वोट दे दो। उनसे हरिजन की परिभाषा पूछ दीजिए। जो अपने को बोल रहे हैं कि भाग से सीट सुरक्षित है, हम पासवान हैं, हमको वोट दे दो, तो उनसे पूछिए कि राजनीति का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। राजनीति का परिभाषित कर दीजिए। राजनीति शब्द क्या है राजनीति? हाँ, हम नहीं परिभाषित कर देंगे तो सारा सुन लेगा तो कहेगा कि अब तो जाएंगे तो हम बोल देंगे। चलिए, राजनीति के क्षेत्र में आए उससे पहले हम अब ये जानना चाहेंगे कि 25 में चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव है। इसमें कई कैंडिडेट अपना अपना क्षेत्र बना रहे हैं। ललन पासवान जी हैं, अमन पासवान जी हैं, रामविलास पासवान जी हैं, साथ ही साथ जनसुराज के प्रशांत किशोर के प्रशंसक हैं जो कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किनकी सरकार होनी चाहिए और पीरपैंती विधानसभा को कैसा विधायक चाहिए? देखिए, हम दूरगामी सोचते हैं। हमारा पीरपैंती का ऐसा इतिहास रहा है। पहले यहाँ के 14 बार रह चुके हैं अंबिका बाबू, माननीय अच्छे नेता थे, लेकिन कॉम्बिनेशन वो था कि यहाँ से वो जीतते थे, सेंट्रल में सरकार कांग्रेस की, बिहार में सरकार राजद की, कहीं कोई तालमेल ही न बने। लेकिन इस बार नहीं, 1-2 बार मौका पीरपैंती को मिला, लेकिन बिहार में सरकार अस्थायी नहीं रहे, उलट पुलट होते रहे। तो तमाम पब्लिक से हम आग्रह करेंगे कि आप एक ऐसी मजबूत सरकार दीजिए कि आपका क्षेत्र का विकास हो। हमारे यहाँ हवाई अड्डा खुलने वाला था, हवाई अड्डा सुल्तानगंज चला गया, इसलिए कि हमारे यहाँ जुझारू नेता नहीं है। हम चुनाव आता है तो हमको लोग जात पात के नाम पर, छोटे अगड़े पिछड़े के नाम पर बांट के अपनी रोटी सेक लेते हैं। सर, आप चुनाव कब लड़ेंगे? अब तो हमारा विधानसभा सुरक्षित है, ऐसे हम पार्टी में कार्यरत हैं। पार्टी जो आदेश देती है हम कार्य करते हैं, आज भी सेवा में है। किस पार्टी से? अगर आपको मौका मिल जाए सर आपके पार्टी की तरफ से, तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हम लड़ जाएंगे। लड़ जाएंगे? हाँ, लड़ ही नहीं जाएंगे। हम समाज को सच्चाई दिखा देंगे कि एक सच्चे नेता का कर्तव्य क्या है। हमने दिखाया है, इस पंचायत में मुखिया भी रहा। चलिए सर, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।